brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जो स्थिति अभी है, हम समझते हैं कि उनको अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। युद्ध चाहे 10 दिन चाहे 15 दिन चले, युद्ध को चालू रखना चाहिए और अंतिम जो झगड़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उस झगड़ा के तत्व को मिटा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध चाहे 10 दिन चले या 15 दिन, अब इसे रुकना नहीं चाहिए। मांझी जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अंतिम झगड़े के कारण को खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हरकतें दोहराई ना जा सके। गया के बोधगया स्थित अपने आवास पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देशों के बीच अंतिम झगड़े का कारण ही खत्म कर दिया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा कि हर वक्त पाकिस्तान कायराना हरकत करता है। सबसे पहले उसी ने शुरुआत करी। तीर्थ स्थान या फिर पर्यटन स्थल पर लोग घूमने जाते हैं, वहां आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को मार दिया और कहा कि मोदी से कह देना। इस तरह से शुरुआत की है। पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया। हम समझते हैं कि हमारी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री अभी भी संयम बरते हुए है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ लोग के बीच में वार्ता करने की बात कर रहे हैं। मैं उनकी बातों को नहीं समझता, क्योंकि वार्ता की बात क्यों कर रहे हैं, उनको मना करते हमको क्यों कर रहे हैं। हम तो अपने बचाव में ये कह रहे हैं। ऐसे में इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। हर वक्त पाकिस्तान है जो कायरानामा हरकत करता है। सबसे पहले तो उसी ने शुरू किया। अब मान लीजिए कि तीर्थ स्थान पर या पर्यटन स्थान पर लोग जाता है घूमने फिरने, वहाँ पर आतंकवादियों से उस प्रकार से जो 4 दिन का ब्याही हुई औरत है उसके पति को मार दिया और कहा कि मोदी जी से कह देना। तो इस तरह से वो शुरू किया तो हम समूचे भारत के जन जन के लोग उद्वेलित थे कि इसका बदला लिया जाए। तो भारत के बात को समझ कर के नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। आवाज़ जो हो रहा है तो हम समझते हैं कि हम लोग का जो सेना है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अभी भी संयम से बात कर रहे हैं। अभी भी कहीं रिहायशी इलाका पर कोई प्रहार नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आतंकवादी अड्डा पर हुआ है और ये भारत नहीं समझे विश्व को समझा करके कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ के प्रजा से, वहाँ के रिहायश आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार वैसा कर रहा है। तब अब यहाँ से बात ऐसी बन रही है। हम भी ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम कितना भी बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करने का भी एक क्षमता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की सेना को हम धन्यवाद देते हैं कि इसके बाद भी संयम से काम कर रही है यहाँ सेना और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जो स्थिति अभी है, हम समझते हैं कि उनको अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। जिन कारणों से होता है, यहाँ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य जगहों में भी अड्डा बना हुआ है वो, और उस अड्डा को बर्बाद कर देना ही चाहिए। ये चाहे इसके लिए जो भी ये करना पड़े। और इसमें संसार के लोग भी लगभग साथ दे रहे हैं। कुछ लोग बीच में वार्ता की बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात को नहीं समझता कि क्यों वार्ता की बात कर रहे हैं। भाई सवाल यह है कि माना करते उसको, हमको क्यों कर रहे हैं। हम तो अपना बचाव में बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो कुछ दोगली बात कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर मित्र हैं तो उनको हमको साथ देना चाहिए और उसको तबाह करने के लिए उसको जो भी हो मन से वचन से कह करके जैसे भी हो उसको डिमोरलाइज करना चाहिए। वो डिमोरलाइज न करके भारत को कह रहे हैं कि बीच बचाव कर रहे हैं कि आप लोग युद्ध को शांति कीजिए, युद्ध को रोकिए। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और भारत की जन सेना बहादुरी के साथ आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि भारत के जितने विरोधी दल के लोग भी हैं सबको आज साथ हैं और भारत का बच्चा बच्चा साथ है और यही कह रहा है कि अब अगर नहीं मानेगा तो पाकिस्तान और भारत का जो झगड़ा है
उसका अंतिम रूप देने का ही मौका आ गया है। ऐसा करे जिससे कि आगे अब कोई बातें नहीं बढ़ सके। 4 एयरबेस भी तबाह हुआ है पाकिस्तान का, भारत के द्वारा कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई। देखिए, युद्ध में कहाँ क्या कार्रवाई हुई है, बहुत सारी बातें नहीं कही जाती है और मैं उसको मान के चलता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है। अभी प्रेस ब्रीफिंग भी हम देख रहे थे, उसमें भी है कि हम लोगों ने उसको संयम से काम लेकर के काम किया है और अंततोगत्वा अब जहाँ से उड़ान भर करके हम पर मिसाइल दाग रहा है, हमारे ये पर ड्रोन से हमला कर रहा है, तो फिर उसके बेस को बर्बाद करना तो उचित ही है। इसलिए उचित कदम भारत के सेना लोग ले रही है और हम समझते हैं कि किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। युद्ध चाहे 10 दिन चाहे 15 दिन चले, युद्ध को चालू रखना चाहिए और अंतिम जो झगड़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उस झगड़ा के तत्व को मिटा देना चाहिए। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध चाहे 10 दिन या फिर 15 दिन चले, युद्ध को चालू रखना चाहिए और पाकिस्तान और भारत के इस झगड़े को खत्म करना चाहिए, तथ्य को मिटा देना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है जीतन राम मांझी के बयान को, आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम जानकारी जुटाइएगा। यहाँ से हमारे सहयोगी पंकज सिंह ने।